7 steps to start again. तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम सैड बैठे हुए हो और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो और तुम सोचते हो यार मैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा और कहीं मैं और लोगों से पीछे ना छूट जाऊं और पीछे ना रह जाऊं। और तभी तुम्हारे माइंड में सडनली क्लिक होता है और एक बहुत स्ट्रांग थॉट आता है, बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी लाइफ चेंज करने वाला हूँ, अब मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथों में होगा और अब मैं क्विट नहीं करने वाला। मैं अपनी ड्रीम, गोल या एम को अचीव करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं अचीव करके ही रहूंगा। और तुम फिर अपने गोल के लिए सीरियस हो जाते हो और रोज उसके लिए एक्शंस लेते हो और रियली अपनी लाइफ को और अपने गोल को लेकर सीरियस हो जाते हो। मगर कुछ दिन बाद तुम अपने आप को वही पुरानी सिचुएशन में और पुरानी जगह में पाते हो। तुम वही दोबारा से लेट उठते हो और वही सेम पुरानी आदतों को रिपीट करते हो। तुम आलस करते हो और तुम अपने गोल्स को भूल चुके होते हो। तुम्हारी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बस इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। ये वीडियो तुम्हें दोबारा से एक नई तरीके से लाइफ स्टार्ट करने के लिए तैयार करेगा। इन रिटर्न ऑफ दिस वैल्यूएबल वीडियो वी विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल एंड हेल्पफुल लगे तो लाइक बटन पर क्लिक और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेप 1, लीव द पास्ट बिहाइंड। अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। देखो तुम्हारे साथ लाइफ में अभी तक जो भी हुआ है, जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है, जैसा भी हुआ है गलत या सही, अब उसको पीछे छोड़ दो। अब वो बीता कल है, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारा अब उस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल है। जो हो गया सो हो गया, उसको पीछे छोड़ दो। अब बस आगे का देखो, आगे क्या करना है, आगे और कैसे कर सकते हो चीज़ों को, आगे अपनी लाइफ तुम और कैसे बेहतर कर सकते हो। देखो तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो जो भी तुम्हारे साथ पास्ट में हुआ है, तो क्यों ना तुम सिर्फ बस आगे की देखो। फेल होना, गिरना और गिर के उठना, सभी ये सक्सेस का पार्ट है। ये जो सक्सेस की जर्नी होती है, इसी जर्नी का ये पार्ट है सब कुछ। अचीवमेंट्स भी आएंगे इसमें और फेलियर्स भी आएंगे, मगर जो भी तुम अपने फेलियर से सीखते हो उसको हमेशा याद रखना और आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। बस यही है, जो भी हुआ है उसको पास्ट में पीछे छोड़ दो और बस आगे देखो। स्टेप 2, लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। अपनी पास्ट में हुई गलतियों से सीखो। देखो तुमने अपने पास्ट में काफ़ी गलतियाँ की होंगी, सभी करते हैं। इवन जो लाइफ में फेल लोग होते हैं वो भी गलती करते हैं और सक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी गलती करते हैं। बट डिफरेंस ये होता है, जो लूजर लोग होते हैं वो अपनी लाइफ से कुछ भी नहीं सीखते हैं, वही अपनी सेम पुरानी मिस्टेक को रिपीट करने लग जाते हैं। और वहीं पे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी पुरानी मिस्टेक से जो भी लेसन सीखते हैं उसको हमेशा याद रखते हैं। सो यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल इंसान में। जैसे हमने स्टेप नंबर 1 पे बोला था, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन जो हो गया सिचुएशन को भूल जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लेसन तुम उस मिस्टेक से सीखे हो उस लेसन को भूल जाओ। हो सके तो एक नोटपैड पे या फिर किसी पेपर पे लिख लो जो जो तुमने लेसन्स अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखा है, और कोशिश करो आगे चल के वो मिस्टेक्स तुम दोबारा रिपीट ना करो। अगर वही तुम सेम मिस्टेक्स ना रिपीट करते रहे बार बारी, तो क्या होगा, आखिर में तुम वहीं आके खड़े हो जाओगे जहाँ से तुमने शुरुआत करी थी। सो मिस्टेक्स करो और मिस्टेक्स से लर्न करो, और जो लर्न करा है उसको अप्लाई करो, ताकि आगे चल के आप सेम दोबारा वो मिस्टेक्स ना करो और अपना टाइम वेस्ट ना करो। क्योंकि कोई एक बारी जो गलती करता है उसको नादान समझते हैं, जो दूसरी बारी करता है तो उसे बैड लक समझते हैं, लेकिन जो एक गलती बार बार करता है और सेम रिपीट करता जाता है उसे इडियट कहते हैं। सो हो सके तो अपनी पास्ट में जो भी हुई मिस्टेक्स है उनसे लर्न करो और आगे अप्लाई करो। स्टेप 3, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंतजार मत करो। अनसक्सेसफुल इंसान हमेशा कोई काम करने से पहले उसके पीछे एक मोटिवेशन ढूंढता है। वो सोचता है कि अगर कोई मोटिवेशन आएगी तो ही मैं ये काम करूंगा, अंदर से कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रही तो मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। और वहीं जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाले इंसान होते हैं, जिनको पता होता है कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, वो हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। चाहे उनके अंदर से मोटिवेशन आए या नहीं आए, उनको पता है कि उनका सक्सेस के लिए काम करना एक ड्यूटी है। वो अगर काम नहीं करेंगे, अगर वो टाइम से नहीं चलेंगे, तो उनको सक्सेस बहुत लेट मिलेगी, या फिर ये भी हो सकता है सक्सेस मिले ही ना। आप खुद ही बताइए, आप कितने टाइम से कितनी सारी YouTube पे ऑलरेडी मोटिवेशन वीडियोस देखते आ रहे होंगे, शायद आप कुछ सालों से देखते आ रहे होंगे, बट कुछ फर्क पड़ता है आपको? क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल वीडियोस आपका बस दिमाग में कुछ टाइम के लिए एक रश क्रिएट करती है, और आपने देखा ही होगा कि उस वीडियो को देखने के कुछ देर बाद ही आपके अंदर से मोटिवेशन चले जाती है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि आप मोटिवेशन का वेट करते हो। किसी भी तरीके की मोटिवेशन हो, वो एक तरीके का इमोशन क्रिएट करती है, और आपको पता है इमोशंस ऐसी चीज है जो कि आते जाते रहते हैं। तो मोटिवेशन भी एक इमोशन है। जैसे हम कभी हैप्पी होते हैं और कभी सैड होते हैं, बट हम हमेशा तो हैप्पी नहीं रहते और हमेशा तो सैड नहीं रहते, वैसे ही मोटिवेशन भी हमेशा नहीं रह सकती है। सो काम करने से पहले मोटिवेशन का इंतजार मत करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी इतनी बढ़ा दो अपने काम को और अपनी सक्सेस को लेके कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े। आप बस अपना काम करे जा रहे हो, चाहे बारिश हो रही है, चाहे तूफान आ रहा है, बट आप तभी भी अपना काम करते हो। अब इससे हमारा ये मतलब नहीं है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो करना बंद कर दो या फिर आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस ही ना देखो। बस हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे वो एंड ऑफ द डे यही बात कहते हैं, आप एक्शंस लो, आप ज्यादा एक्शंस लेने पे फोकस करो। मोटिवेशन आएगी या फिर मोटिवेशन कितनी बारी नहीं आएगी, आपको बस अपना काम करता जाना है, डेली हार्डवर्क डालना है, डेली छोटी छोटी मेहनत करनी है, और वही आपको आपकी सक्सेस के पास लेके जाएगी, ना कि बस 5 मिनट की मोटिवेशन। स्टेप 4, चेंज योर हैबिट्स।
आप अपनी आदतें बदलिए। देखिए, आप जो भी डे टू डे लाइफ में करते हैं वो आपकी हैबिट्स होती हैं और आप आपकी हैबिट्स ही हो एक तरीके से। आपका रोज लेट उठना या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करना कि कल करूंगा या फिर परसों करूंगा, ये सब आपकी हैबिट्स हैं। अगर आप इन हैबिट्स को चेंज कर लोगे तो आपकी लाइफ में रियली चेंज आ जाएगा और आप रिजल्ट्स देख पाओगे। सो आप अपनी हैबिट्स को चेंज करो। बैड हैबिट्स इज इक्वल टू बैड लाइफ, गुड हैबिट्स इज इक्वल टू गुड लाइफ। और हैबिट्स की बेस्ट बात यह है कि हम हैबिट्स को बना भी सकते हैं और हैबिट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उसकी जगह हम उनको गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पे 2 बुक सजेस्ट करेंगे जो आप पढ़िए, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइग और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कवी। इन दोनों ही बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टेप 5, स्टे डिसिप्लिन एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। डिसिप्लिन रहो और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। देखो, लाइफ में अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहे मोटिवेशन आए या ना आए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट आप डिसिप्लिन हो तो आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सक्सेस को जल्दी पाने के। और प्रोक्रेस्टिनेट करना या कि टालम टोली करना कि आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, ऐसे करते करते आप अपने दिन खराब करते हो, वीक्स खराब करते हो, मंथ्स और अपने साल। अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हो तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है और आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं। और प्रोक्रेस्टिनेशन करना, इस एक आदत ने न जाने कितने लोगों की लाइफ खराब कर दी है। डिसिप्लिन का ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन रोज पढ़ते हैं, और वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो पेपर के सिर्फ एक दिन पहले पढ़ते हैं और सोचते हैं एक ही रात में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और आपको उन दोनों के स्कोर्स का डिफरेंस तो पता ही होगा। सो यही एग्जाम्पल आप सक्सेस को भी लेके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि सक्सेस आपको जल्दी मिल जाए। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है तो आप समझ जाते हो कि डिसिप्लिन और डेडिकेशन के बिना सक्सेस मिल ही नहीं सकती। और जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट छोड़ देते हो तो आपको पता चलता है कि आप लाइफ में कितने बड़े लूजर बन रहे थे और अब जो आप कर रहे हो वो विनर्स वाली क्वालिटी है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो। सो हमेशा डिसिप्लिन रहो और प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। स्टेप 6, लर्न टू रेस्ट नॉट क्विट। आराम करना सीखो लेकिन क्विट मत करो। देखो, आप इतनी मेहनत करोगे डे इन डे आउट, आप कभी कभी थक भी जाओगे। आप कभी कभी अपने दिमाग में सोचोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सच में कुछ बदलेगा या फिर ये कुछ चेंजेस लाएगा मेरी लाइफ में, या फिर मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और ये थॉट्स जब आते हैं जब आप थक चुके होते हैं, जब आपका माइंड थक चुका होता है, तब इसका मतलब होता है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। सो आप ज़रूर रेस्ट लीजिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि क्विट कर दीजिए। आप 1-2 दिन आराम करिए और थोड़ा अपनी बॉडी और अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। आप मेडिटेशन करिए और थोड़ा काम रहने की कोशिश करिए। यहाँ पे एक सेइंग है जो हम आपको बताना चाहेंगे, इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट क्विट। अगर आप थक जाते हो तो रेस्ट लो लेकिन क्विट मत करो। आपके माइंड में क्विट नाम का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। आपने पास में भी ऐसा करा होगा कि आपने कुछ दिन काफ़ी मेहनत करी और उसके बाद आप थक गए और आपने कुछ दिन के लिए रेस्ट लिया, लेकिन वो रेस्ट कब इतना लंबा हो गया और आप फिर दोबारा उसी सिचुएशन में आके अटक गए और उसी सिचुएशन में खड़े हो गए कि आपने जब पीछे मुड़ के देखा फिर आपको लगा अरे यार मैं तो फिर वही सिचुएशन में आ गया, ये रेस्ट तो बहुत लंबा हो गया, वो जो मेरी हैबिट्स थी वो सारी की सारी एक तरीके से ब्रेक हो गई है और मैं वही ओल्ड हैबिट्स में आ गया हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ दोस्त इसीलिए होता है क्योंकि आप रेस्ट करना तो याद रखते हैं लेकिन दोबारा से खड़े होकर काम करना याद नहीं रखते हैं और आप कुछ टाइम बाद क्विट कर देते हैं ये सोच के नहीं यार ये तो मुझसे होएगा ही नहीं, मैंने ट्राई करा था लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुझसे नहीं होगा। स्टेप 7, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। देखो, जब आप अपना काम कर रहे होंगे और इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे आपके सामने काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। आपके दोस्तों के कॉल्स आएंगे मिलने के लिए, या फिर कोई मूवी का प्लान बन जाएगा, या फिर कोई शादी पार्टी का फंक्शन एकदम से आ जाएगा। सो हम आपको सजेस्ट करेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तभी आप उस चीज़ को अटेंड करिए और अगर नहीं है तो उस चीज़ में शामिल मत होइए। आप बस अपना काम करिए। आप इसमें डिस्ट्रैक्शंस ज़रूरी नहीं है कि अदर लोग ही करेंगे, इसमें डिस्ट्रैक्शंस आपके खुद के थॉट्स और आपके खुद के इमोशंस भी करेंगे। जहाँ पे आपका कभी कहीं घूमने का मन कर सकता है या फिर कहीं वेकेशंस में जाने का मन कर सकता है, बट आप अपने आप से जरूर पूछना क्या ये वो एक्शन है जो मुझे मेरी सक्सेस के पास ले जाएगा, या फिर जो मुझे एक बेटर लाइफ देगा, और या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे मेरे काम से और मेरी लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आजकल डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। आपके फोन के नोटिफिकेशन से लेके या फिर आपके डोरबेल तक कोई ना कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता ही रहता है। अब वो आपको जानना है कि आप उसको कैसे साइलेंट मोड में रखते हैं, आप कैसे अपने आप को फोकस रखते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना भी एक हैबिट है जो कि आपको धीरे धीरे वक्त के साथ आएगी। अगर आप भी दोबारा से स्टार्ट करने वाले हो अपनी एक बेटर लाइफ को तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम स्टार्टिंग अगेन, ताकि हम भी जान सके कि ये वीडियो कितने लोगों की लाइफ बेटर करने वाली है। और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा।